जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके ने भाई बहन और जो भी हो जिसकी कक्षा 9 में या कक्षा 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, उसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म निकल गया है। तो हम बात करेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आपके चीज़ लगने वाला है, ए टू जेड जानकारी को चलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, फिर इससे और भी डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा। आइए डिटेल्स को चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे आपको ये आपको एग्जाम कौन कराता है। ठीक है, ये परीक्षण एजेंसी के अंतर्गत ये आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें आपको ये अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 है। ठीक है, जिसमें आपको किस किस कक्षा 6 में और 9 में आवेदन आपको फॉर्म करना है। ठीक है, और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल्स होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एडमिशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं आपको फॉर्म कब से अप्लाई करना है, किस प्रकार करना है। जैसे कि आपको बता दूं, ये आपको कक्षा 6 के लिए हम पहले बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ कक्षा 9 के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, जिस कक्षा के आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो बात ध्यान से 24 दिसंबर से आपका अप्लाई शुरू हो चुका है और इसका भी 24 दिसंबर से अप्लाई शुरू हो चुका है। और इसकी अंतिम तिथि जो रखा गया है आपका 13 जनवरी 2025 रखा गया है। ठीक है, इसका भी 13 जनवरी 2025। और यही बता दें, आपको पेमेंट भुगतान करने की अंतिम तिथि है जो आपको 14 जनवरी तक है। आपको 14 जनवरी से पहले आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप 14 जनवरी से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका सबमिट नहीं होगा। अब बता दें आपको, अगर आपका फॉर्म फिल करते वक्त किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसको सुधारने के लिए आपको डेट रखा गया है 16, 17 और 18। ठीक है, 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड की। अभी कोई ऐसा सूचना नहीं है कि कब आपका एडमिट कार्ड घोषित होगा। ठीक है, परीक्षा डेट भी आपका अभी घोषित नहीं है और परिणाम कब आएगा इसके रिगार्डिंग भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए कि हर एक इसकी छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ में सबसे पहले कि आपको जो फी पेमेंट चार्ज लगेंगे वो किस प्रकार रहेंगे। अगर आप सामान्य वर्ग और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपये पेमेंट चार्ज लगेंगे। अगर यहीं आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 650 रुपये का पेमेंट चार्ज लगने वाला है। ये आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। ठीक है, ऑफलाइन प्रक्रिया इसमें नहीं रखा गया है। अब हम बात कर ले आपको एज से रिलेटेड। देखिए, आपको कक्षा 6 में पहले किस प्रकार से एज लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग हम मापदंड बता दें। तो कक्षा 6 में आपका जो होगा तो आपका एज कम से कम 10 से 12 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब एज कितना से कितना बीच रखा गया है आपको यहाँ देखिए, आपका 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच अगर आपका एज है तो आप सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका एज इसके बीच नहीं आ रहा है तो आप इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ले। अगर आप 6 क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या है, सैनिक स्कूल में परीक्षा 2025 में आवेदन करने वाले के लिए छात्रों के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या सरकारी हो या प्राइवेट आपको 5वीं क्लास में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप 5वां क्लास में पढ़ते रहना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार कक्षा 9 के लिए किस प्रकार दिया गया है। कक्षा 9 में एडमिशन के लिए आपका एज होना चाहिए 13 से 15 साल के बीच होना चाहिए। एज क्या रखा गया आपका 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें बीच में डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से सुन लें। ठीक है, एज बहुत ही मायने रखता है। अब बात करते हैं, फिर यही आपको बोला गया यहाँ भी कि आपको कक्षा 9 में आपको एडमिशन कराने के लिए कक्षा 8वीं में भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको स्कूल से आपको क्या होना चाहिए, 8वीं कक्षा में पढ़ना होना चाहिए। को कि आपको किस प्रकार से सीटों में छूट मिलती है इसके रिगार्डिंग बता दें। अगर आप सैनिक स्कूल के प्रवेश 2025 में कुल 15% छूट अनुसूचित जाति वर्गों के छात्रों को आरक्षित किया जाएगा। कितने परसेंट मेरे भाई, 15% आपको छूट दिए जाएंगे। किसको, अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में। अब आपको वो 7.5% किसको मिलेगा इसके बता दें। 7.5% जो मिलेगा अनुसूचित जनजाति
वर्ग के छात्रों के लिए आपको आरक्षित रहेगा। यहीं गृह राज्य के छात्रों के लिए आपको 67% आपको सीट आरक्षित रहेगा। यही कुल सीटों की आपको एक्स सर्विसमैन वाले के लिए आपको रहेंगे, जिसमें आपको 25% एक्स सर्विसमैन वाले कुछ सीटों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए 33% सीट आपको छूट में मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम बता दें। तो सबसे पहले जो आपको लगेंगे वो आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, स्कैन करके अपलोड होगा। आपका थंब लगेगा जो आपको स्कैन करके अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन के सन या डॉटर जो भी है उनका आपका डिटेल्स लगेगा अगर लागू हो तो, ठीक है ना। और यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ठीक है। आईडी प्रूफ लगेगा, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड मेंशन कर सकते हैं या जो भी हो, अभी आप तो आधार कार्ड ही आपके पास है, आप आधार कार्ड ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी तरह आप पेमेंट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र लगेगा जो आपको सरकारी अस्पताल से बनवाना होगा। ठीक है, और किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर एक अपडेट आपको पहले मिलता रहेगा। अब कुछ आपको नोटिफिकेशन दिखा दें, नोटिफिकेशन के लिए आपको मैंने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, वहाँ मैंने आपको सेंड कर दिया हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आपको पीडीएफ दिख रहा हो, पीडीएफ आपको लागू हो चुका है और यही आपका एडमिशन के लिए सर देखिए यहाँ डेट मेंशन किया गया है, 24 से आपको 13 जनवरी तक है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी भी आपको मेंशन किया गया है 800 और 650 रुपया। कब से कब आपको कलेक्शन करना है फॉर्म का, ये भी डेट आपको इनपुट किया गया है और आपको टाइम टेबल भी यहाँ दिया गया है। कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, इसके कितने मिनट का एग्जाम होगा आपको यहाँ दे देखिए। जैसे आपको कक्षा 6 के लिए आपको 150 मिनट का एग्जाम होगा, 9 के लिए आपको 180 मिनट का आपको एग्जाम होंगे। टाइम आपका दिया गया है 2 बजे से लेकर 4:30 तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। सारा चीज़ पीडीएफ में मेंशन है। अगर इसके अलावा और किसी भी चीज़ का अपडेट चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और कैसे फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है ये तो साइबर कैफ़े आपको अपलोड कर देगा, वहाँ भी आपको मेंशन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सारा चीज़ इसमें सिलेबस वगैरह दिया गया है, इससे रिलेटेड और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कर सकते हैं।